हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल 144 पदों के लिए भर्ती होगी, जिस भर्ती में बिना एग्जाम यानी कि कोई भी पेपर नहीं होगा, सीधी भर्ती है। 144 पदों की भर्ती। साथियों मेरे, आइए जानते हैं भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और अंग्रेजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में यानी कि स्थायी लोक अदालतों सहित में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पदों पर संयुक्त भर्ती की जाएगी। साथियों मेरे, इस भर्ती का पदनाम की बात करें तो राजस्थान के जिला न्यायालयों में स्टेनो ग्रेड 3 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्टेनो ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती होगी। वेतन की बात करें तो परिवीक्षाधीन यानी कि प्रोबेशनर पीरियड में 2 वर्ष तक 23,700 रुपये फिक्स प्रति माह पारिश्रमिक दिया जाएगा। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात पे मैट्रिक्स लेवल L10 के अनुसार पे स्केल 33,800 से 1,06,700 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले बोर्ड की वेबसाइट यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर दिए गए संपूर्ण विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक दिशा निर्देशों का अध्ययन करें। उसके बाद ही www.hcraj.nic.in से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सभी सूचनाएं सही भरें और ऑनलाइन ही फीस जमा करें। साथ ही मेरे ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2025 से शुरू होंगे, जो कि 22 फरवरी 2025 तक चलेंगे। 23 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर 22 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। साथ ही मेरे परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जाम फीस की समय सीमा जो जमा कराने की है वह 23 जनवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक है। ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही मेरे परीक्षा के स्थानों की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथेचित समय पर पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा को परीक्षा केंद्र आवंटन एवं उसमें परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान हाईकोर्ट के पास सुरक्षित है। साथ ही मेरे परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल यानी कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी व अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 750 रुपये, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये, दिव्यांगजन, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 450 रुपये। परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क वापस लौटाया जाएगा। रिक्त पदों के विस्तृत विवरण की बात करें तो रिक्त पदों के जो विवरण हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र, उसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के अलग अलग विवरण आपको लास्ट में इस वीडियो में मिलेंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। संलग्न सूची के अनुसार ग्रेड के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी और ग्रेड 2, ग्रेड 3 इन सभी के पदों की विवरण दिया गया है। पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो भी सकती है और कमी भी की जा सकती है। साथियों मेरे, उपयुक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय अनुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय अतिरिक्त रिक्तियों को प्रोद्भूत होने पर विज्ञापित पदों के 50% से अनधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन भी किया जा सकेगा।
साथ ही मेरे अनुसूचित क्षेत्रों के आरक्षित संदर्भ में भी इसमें नोट जारी किया गया है। आरक्षण भी मिलेगा जो कि राजस्थान राज्य के नियमानुसार देय होगा। जो भी आरक्षण है वो देय होगा सभी को। प्रमाण पत्रों की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अपने प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। दिव्यांगजन को अपनी श्रेणी का सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा विधवा महिलाओं को महत्वपूर्ण और प्रथम वरीयता जिला न्यायालय को मिलेगी और द्वितीय वरीयता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालतों को दी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जिसमें 12वीं क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास हो, साथ ही साथ उसको हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी की भाषा की जानकारी हो और इसके अलावा RSCIT या O लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स उसके पास होना चाहिए। राजस्थान राज्य में RSCIT करवाया जाता है तो 12th प्लस RSCIT इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है। शारीरिक रूप से कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। राजस्थान राज्य का भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो, भूटान का प्रजनन हो, ये सभी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट को 5 साल का अपर एज लिमिट में यानी कि उनकी 45 साल मैक्सिमम एज होगी। महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी और जो कैंडिडेट रिजर्व है यानी कि कैंडिडेट है उनको 50 साल तक के लिए छूट मिलेगी। NCC कैडेट्स को 3 साल की छूट भी दी जाएगी और विभिन्न जो छूट हैं वो राजस्थान राज्य सरकार के अनुसार नियमों के अनुसार दिए होंगी। साथियों, मेरे नियुक्ति के लिए भी योग्यता अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या जारी की गई है वो भी है। परीक्षा के पाठ्यक्रम और स्कीम के लिए बात करें तो परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्कीम की बात की जाए तो ग्रुप ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें पैसेज होगा 80 वर्ड पर मिनट, 100 नंबर का पेपर होगा। ग्रुप बी का भी 100 नंबर का पेपर होगा। ग्रुप सी का स्पीड टेस्ट और इफिशियंसी टेस्ट होंगे जो कि 50-50 नंबर के होंगे जिनमें न्यूनतम 22.5 नंबर और SC/ST के लिए 20 नंबर लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य सुनिश्चित करना होगा कि यह हकलाता तो नहीं है और सही से बोलता है। एफिशिएंसी टेस्ट होंगे। गति एवं दक्षता का आयोजन होगा, मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद स्पीड का और मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा अलग अलग तरह से। इसकी सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस की। उसके अलावा जो भी जानकारी हमें मिलती रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन को संपूर्ण तरीके से पढ़ें। इंपॉर्टेंट नोट्स जो थे कि जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.scrat.nic.in है। इससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, जिला, न्याय क्षेत्रवार एवं वर्गवार डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है कि किस डिपार्टमेंट की भर्ती कितनी है, किस जिले में कितने पद हैं, खाली है। कुल 144 पदों के लिए भर्ती होनी है। तो आप अपने अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग भर्तियों को संलग्न सूची के अनुसार देख सकते हैं। ग्रेड 2 की सूची अलग है और ग्रेड 3 के लिए सूची अलग है। तो ये था राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 23 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। बने रहें और जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल UV कंपटीशंस के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।